हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल जीके विद सरोज पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री। जो जानते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, जिसका पहला चैप्टर जो है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जिसका हम लोग 6 वीडियो देख लिए हैं। 6 पार्ट में 100 प्रश्नों को हम लोग कवर किए हैं। छोटा छोटा पार्ट है, तो आप लोग नहीं देखे हैं जो लोग, वो देख सकते हैं। ठीक है, जाके देख सकते हैं, चैनल पे अपलोडेड है। और ये जो है पार्ट नंबर 7 है, जिसमें हम लोग 25 से 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, इसका एक और पार्ट आएगा जिसमें जो है चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इससे संबंधित जितने प्रश्न हैं सबको देखते चलेंगे और याद करते चलेंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न जो है आज का, ये 1 से 1 नंबर सवाल है, जो कि पिछले वीडियो का जो है होमवर्क सवाल था। आपको कमेंट में जवाब देना था पार्ट नंबर 6 का। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, हेक्टर। देखिए सवाल क्या कह रहा था, कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज़ से भारत पहुंचा? तो हेक्टर जहाज़ से। कैप्टन विलियम हॉकिंस हेक्टर जहाज़ से भारत पहुंचा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 102 नंबर। कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा? ठीक है, तो ये जो पहुंचा था सर टॉमस रो ने पहुंचा था। ठीक है, कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा? सर टॉमस रो। ठीक है, नेक्स्ट है 103 नंबर सवाल। इंटरलोपर्स थे, ये जो थे, इसका सही आंसर होगा अनधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे। अनधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे। ठीक है, नेक्स्ट 104 नंबर सवाल पे आते हैं। आइए 104 नंबर जो सवाल है, क्या कह रहा है, 1632 में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेज़ों के नाम सुनहला फरमान गोल्डन फरमान जारी कर 500 पैगोडा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी? तो इसका जो सही आंसर होगा अब्दुल्ला कुतुब शाह। ठीक है, अब्दुल्ला कुतुब शाह, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 105 नंबर सवाल। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंद कोठी बनवाई? ऑप्शन ए सही आंसर होगा, ऑप्शन ए, ये चंद्रगिरी के राजा से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। आइए 106 नंबर सवाल है। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने डेल्टा पर हरिहरपुर, बालासोर एवं पिपली में फैक्ट्रियाँ कब स्थापित की? तो ये जो स्थापित किया 1633 ईस्वी में। ठीक है, 1633 ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 107 नंबर सवाल। शाहजहाँ के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शुजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान शाहजादों द्वारा जारी आदेश पत्र कब प्राप्त हुआ, जिसमें कंपनी को 3000 रुपया वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार मिला? ये हो जाएगा इसका ऑप्शन ए सही आंसर, ऑप्शन ए 1651 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 108 नंबर सवाल। आइए 108 नंबर सवाल कह रहा है, किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.5 से 5% कर दिया? तो 2% से बढ़ाकर 3.5% से लेके 5% कर दिया। तो कौन किया? ये किया औरंगजेब ने। ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 109 नंबर सवाल है। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में
हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेज़ों को निकाल बाहर किया। ये किया ऑप्शन ए औरंगजेब के द्वारा, ठीक है, औरंगजेब के द्वारा निकाल बाहर किया गया। नेक्स्ट है 1 से 10 नंबर सवाल। अंग्रेज़ों को सुल्तानाती कालीकत्ता एवं गोविंदपुर नामक अंग्रेज़ों को सुल्तानाती कालीकत्ता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांव को जमींदार खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार था। तो तीनों गांव को खरीदने वाला जमींदार जो था ये था अजीम उस शान, ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं 111। चलिए 111 नंबर सवाल है। अंग्रेज़ों ने सुल्तानाती कालीकत्ता एवं गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी? तो ये जो खरीदी थी ऑप्शन ए 1200 रुपया में खरीदी, ठीक है। तीनों गांव को जो खरीदा 1200 रुपया में, ठीक है। देखिए अंग्रेज़ों ने सुल्तानाती कालीकत्ता एवं गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी? जमींदारी 1200 रुपया में। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 112 है। 112 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहे हैं? भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांव से मिलकर कलकत्ता शहर बना था? कौन गांव मिलकर कलकत्ता शहर बना था? तो जमींदारों ने तीनों गांव को जो खरीदा था, सुल्तानाती कालीकत्ता गोविंदपुर, इस तीनों को मिलाकर कोलकाता बना, ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज ऑर्म ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? तो किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज ऑर्म ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? ऑप्शन बी फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान, ऑप्शन बी सही आंसर होगा, फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान से, ठीक है। नेक्स्ट है 114 नंबर सवाल पे आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 114 है। क्या कह रहे हैं 114? निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? तो कौन सा अंग्रेज जो था जो जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? तो रॉल्फ पीच जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था, ठीक है। नेक्स्ट बाकी का तीनों भारत आया था जहांगीर के समय में। तो विलियम हॉकिंस, पादरी एडवर्ड टेरी, सर थॉमस रॉय, ये तीनों जहांगीर के समय में भारत आया था और ये रॉल्फ पीच उसके समय में नहीं आया था। तो इसका यही आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट है 115 नंबर। सुमेलित कीजिए सूची 1-2 को। और क्या है? अंग्रेजी यात्री है, मुगल बादशाह है, ठीक है। तो देखिए जॉन मिल्टन हॉल जो अंग्रेजी यात्री था जो था मुगल बादशाह अकबर के समय आया था, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन ए जो है एक के साथ मिलान होगा। विलियम हॉकिंस जहांगीर के समय आया था, अभी देखें हम जहांगीर के समय में विलियम हॉकिंस, ठीक है। एंड तीसरा है जॉन सरमैन जो था ये भी फर्रुखसियर के समय में आया था, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक का ए, बी का 2, सी का 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगले सवाल पे आते हैं 16 नंबर पे। आइए 16 नंबर सवाल कह रहा है बंगाल में अंग्रेज़ों की कंपनी के बारे में किसने कहा यह एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है, ठीक है। बंगाल में अंग्रेज़ों की कंपनी के बारे में किसने कहा था यह एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? तो शाइस्ता खान ने।
ऑप्शन ए शाहिद खां ने कहा था। ठीक है, ये झगड़ालू और कुत्सित और बेईमान व्यापारी की कंपनी है। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे, शाहिद खां ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट है 117 नंबर सवाल, सम्मिलित करना है सूची 1 और 2 को। ठीक है, तो पहला जो है फोर्ट विलियम, ये कहाँ है? कोलकाता में। फोर्ट विलियम कोलकाता है। फोर्ट गैलिड्रिया पुलिकट में है। ठीक है, एंड फोर्ट गुस्तावुस चिंसूरा में है, एंड फोर्ट लुइस पांडिचेरी में है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 पर आते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 118 है, फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? तो फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती जो भेंट किया, शाइस्ता खां ने। ऑप्शन बी, शाइस्ता खां। ठीक है, नेक्स्ट है, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? तो डुप्ले को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डुप्ले को। ठीक है, अगला 120 नंबर सवाल पे आते हैं। आइए, नेक्स्ट सवाल है 120 नंबर। क्या कह रहे हैं 120 नंबर? डुप्ले के संबंध में क्या सही है? तो डुप्ले के संबंध में ऑप्शन ए, वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य उपनिवेश में की कंपनी रखी, ये बात सही है। दूसरा है, उसने पहली बार यूरोपीय सेना का भारतीय राज दरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया। ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है। ऑप्शन सी, उसने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शन बने। ऑप्शन सी भी सही है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट है 121 नंबर सवाल। क्या कह रहा है 121 नंबर? ये कह रहा है कि फ्रांसीसियों के पतन का कारण था। तो फ्रांसीसियों के पतन का कारण अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता एवं भारत के बाहर अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता। ऑप्शन ए सही है। दूसरा, फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव, ये भी सही है। फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल संगठन। ऑप्शन सी भी सही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, 122 नंबर सवाल पे आते हैं। 122 नंबर सवाल क्या कह रहा है? आइए, 122 नंबर सवाल कह रहा है, कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? तो ये दूसरा युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 ईस्वी। कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? ऑप्शन बी, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट है 123 नंबर सवाल। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? ये ऑप्शन ए सही होगा, ए लॉ सापेल की संधि। सापेल की संधि से समाप्त हुई। ठीक है, नेक्स्ट है 124 नंबर सवाल। आइए, 124 नंबर सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि गोडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि 1754 ईस्वी से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? ऑप्शन बी, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। ठीक है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। नेक्स्ट है 125 नंबर सवाल। बांडीवास की युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? तो बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया 1760 ईस्वी में? सर आयर कूट के द्वारा बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? सर आयर कूट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल पे आते हैं। आइए, 126 नंबर सवाल जो है 126, कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? कर्नाटक का तृतीय युद्ध जो समाप्त हुआ पेरिस संधि के फलस्वरूप। ठीक है,
कर्नाटक का तृतीय युद्ध की संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? पेरिस संधि के फलस्वरूप। नेक्स्ट है 127 नंबर सवाल। ये सवाल कह रहा है इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? ये ऑप्शन ए डुप्ले के द्वारा। ठीक है, फिर से देख लीजिए। इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता डुप्ले के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट 128 नंबर सवाल पे आते हैं। आइए 128 नंबर सवाल क्या कह रहे हैं? 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा से कथन यानी कारण थे यानी कौन सा कारण था? ठीक है, तो देखें, पहला जो था, दक्षिण में मुगल उतनी तादाद में नहीं थे जितनी उत्तर में। ठीक है, तो ये कारण तो था ही। दूसरा, विजयनगर राज्य 16वीं सदी के अंत में उखाड़ फेंका गया, ये भी सही है। दक्षिण में उनके छोटे और कमजोर राज्य थे, ये भी सही है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देखिए ऑप्शन ए, तीनों का तीनों सही है, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आइए 129 नंबर सवाल है। पांडिचेरी का संस्थापक था। पांडिचेरी का संस्थापक जो था फ्रांसीसी मार्टिन था। नेक्स्ट है 130 नंबर सवाल। अंबूर का युद्ध कब लड़ा गया? अंबूर का युद्ध 1749 ईस्वी में लड़ा गया। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। लास्ट सवाल है आज का इस वीडियो का, और इस क्वेश्चन का आपको कमेंट में जवाब देना है, क्योंकि ये सवाल जो है होमवर्क सवाल है। तो होमवर्क के इस सवाल को आपको कमेंट में जवाब देना है। ठीक है, सूची 1 व 2 को सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर मिलाइए। सूची 1 युद्ध है और संधि है। ठीक है, तो क्या है? प्रथम कर्नाटक युद्ध, एला सापला संधि, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, पांडिचेरी का युद्ध एंड पांडीवास का युद्ध, पेरिस की संधि, बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधि। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें मिलान कीजिए पहले और फिर कूट की सहायता से ऑप्शन चुनिए। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर जरूर कीजिए। नए हैं तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इसका अगला पार्ट में अब मिलेंगे कल।